ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुवा यद्भद्रम तन्न आसुवा। सभी को नमस्ते। हमने अपनी पिछली वीडियो में पंच महाभूतों के विषय में, पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय में और पंच कर्मेंद्रियों के विषय में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम पंच कोशों के विषय में बात करेंगे। पंच कोश जिनमें आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश हैं, इनके विषय में बात करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन ऋषियों के द्वारा शरीर के रहस्यों को जानने व उसके द्वारा अनेक कार्यों के संपादन के साथ उच्च चेतना में पहुंचने के लिए पंचकोशों के रूप में शरीर के सूक्ष्म रहस्यों को समझाया जाता है। शरीर विज्ञान से संबंध होने के कारण इनका वर्णन किया जाता है। शरीर विज्ञान के साथ आत्मसत्ता की अनुभूति के लिए पंचकोशों को जानना अति आवश्यक है। ये पंचकोश अगर हम सीरीज़ में देखते हैं तो अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और फिर अंत में आनंदमय कोश जो अंतःकरण में रहता है। इस प्रकार ये 5 कोश मानव शरीर विज्ञान संरचना में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब बारी बारी से इन सभी के विषय में जानते हैं। पहला है अन्नमय कोश। स्थूल शरीर की रचना अन्न से हुई है, इसीलिए इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। अन्नमय कोश का संबंध पृथ्वी से है, क्योंकि अन्न की उत्पत्ति पृथ्वी में होती है। अन्न से ही देह का निर्माण होता है और इस प्रकार शरीर के स्वास्थ्य व रोग का संबंध भी अन्नमय कोश से ही है। शरीर के आरोग्य व रोगों की उत्पत्ति के कारण इस कोश में ही निहित रहते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश आता है। अन्नमय कोश से सूक्ष्म प्राणमय कोश होता है। प्राण प्रवाह अदृश्य है, परंतु स्थूल देह का जीवन प्राण पर ही आश्रित है। देह की शक्ति व ऊर्जा का स्रोत प्राणमय कोश ही है। इसमें प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान तथा अन्य उपघटक भी हैं। वस्तुतः प्राण एक ही है, किंतु स्थान भेद तथा कार्य भेद से उसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो जो इसके 5 अन्य घटक हैं, जैसे प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है प्राण। प्राण का कार्य क्षेत्र मुख्यतः हृदय पर्यंत है। अग्नि तत्व प्रधान यह प्राण समस्त देह को बल प्रदान करने वाला है। श्वास प्रश्वास के रूप में गति करता हुआ यह रक्त संचार में सहायक होता है। सामान्यतः इन सभी प्राणों को प्राण के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात आता है अपान। यह अपान प्राण नाभि से लेकर पैर के अंगुष्ठ तक व्याप्त है। इसका स्थान नाभि स्थान से लेकर पैर के अंगुष्ठ तक यह रहता है। यह पृथ्वी तत्व, इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। शरीर से मल मूत्र आदि को बाहर निकालने तथा भोजन से रस बनाने का कार्य अपान का ही है। यह मुख्य रूप से जांघों व घुटनों को शक्ति प्रदान करता है। इसके पश्चात व्यान आता है। यह व्यान नामक प्राण शरीर की समस्त नाड़ियों में रहता है तथा आकाश तत्व प्रधान है। यह ही समस्त देह में ज्ञानवाहक नाड़ियों को गतिशील करता है। इसके पश्चात आता है समान। यह समान प्राण नाभि से हृदय तक व्याप्त है। यह जल तत्व प्रधान है। यह आहार से रस बनाता है। जो आहार हम खाते हैं उससे जो रस बनाता है यह वह है, और यथास्थान समान रूप से उसका वितरण पूरे शरीर में करता है। इसके पश्चात उदान आता है। यह उदान नामक प्राण कंठ से मस्तिष्क तक रहता है। यह वायु तत्व प्रधान है। वमन, उल्टी आदि क्रियाओं का नियमन उदान द्वारा ही होता है। उदान प्राण पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति अपने प्राणों को नियंत्रित कर सकता है। पंच महाकोशों में तीसरा स्थान मनोमय कोश का आता है। मनोमय कोश क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मन के साथ अहंकार व कर्मेंद्रियों से युक्त कोश मनोमय कोश कहलाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में लगे हुए योगियों को मनोमय कोश में संयम करने से कर्मेंद्रियों की शक्ति का बोध होता है।
शुद्ध आहार विहार व ध्यान आदि के अभ्यास से यह कोश निरोग व बलवान होता है। पंच महाकोशों में चौथा स्थान जिसका है वह विज्ञानमय कोश है। यह ज्ञानेंद्रियों तथा बुद्धि एवं चित्त से युक्त कोश विज्ञानमय कोश कहलाता है। इससे व्यक्ति ज्ञानादि का व्यवहार करता है। यह कोश ज्ञान के प्रसार का हेतु है। पंच महाकोशों में चौथे स्थान पर विज्ञान में कोश आता है। ज्ञानेंद्रियों तथा बुद्धि एवं चित्त से युक्त कोश विज्ञान में कोश कहलाता है। इससे व्यक्ति ज्ञान आदि का व्यवहार करता है। यह कोश ज्ञान के प्रसार का हेतु है। इस कोश में संयम से ज्ञानेंद्रियों व बुद्धि की दिव्य शक्तियों का बोध होने लगता है साधक को, तथा भोगों के प्रति आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है। इससे वाणीगत दोषों को भी दूर किया जा सकता है। पंच महाभूतों में पांचवां स्थान आनंदमय कोश का आता है। यह कोश मनुष्य शरीर के अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। इसमें प्रीति, प्रसन्नता तथा आनंद का वास रहता है तथा जो जीवात्मा का अधिष्ठान है। साधक आत्मस्वरूप में अवस्थित होकर उसी में मग्न रहता है, अपने स्वरूप का ध्यान व संयम करता है, तब उसको आनंदमय कोश के संपूर्ण तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार पंच महाभूतों की श्रेणियों में अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत उत्तरोत्तर कोशों का यह समूह गुहा शब्द से कहा जाता है। गुहा में आत्मा का निवास माना गया है। आत्मा इन पांचों कोशों से परे निर्विकार, गुहाशय, अव्यक्त, शांत, शुद्ध, बुद्ध और निरंजन है। कोश में प्रविष्ट होने के लिए दैहिक क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति आदि व्याधि एवं बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अपने अगली वीडियो में शरीर विज्ञान संरचना में अन्य विषयों पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो को एक मंत्र के माध्यम से पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।